लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आपको जान के हैरानी होगी कि अर्नब गोस्वामी साहब की परेशानियां अब बढ़ती जा रही हैं। किसी भी वक्त अब इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि इनके ऊपर भारी धाराओं के अंदर जो हैवी धाराएं हैं, जो सीरियस क्राइम में आती हैं, उनमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसकी जानकारी इन्होंने खुद ही दी है, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले व्यक्ति होंगे जो अपने ऊपर, अपने स्टाफ के ऊपर एफआईआर करवा के खुद ही उसकी जानकारी अपने चैनल पे दे रहे हैं। देख लीजिए, इनके पूरे स्टाफ के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। अर्नब गोस्वामी साहब ने अपने पूरे स्टाफ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुनिए, अर्नब गोस्वामी खुद ही सुना रहे हैं कि इनके ऊपर एफआईआर हुई। सुनिए। परम ने अपने रिपब्लिक और आपके रिपब्लिक चैनल के 1000 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। हमारे सीनियर एडिटर्स के खिलाफ आपराधिक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर मेरे सभी सहयोगियों के खिलाफ है। तो दोस्तों, सुना आपने कि इनके पूरे कर्मचारियों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है। किस बौखलाहट के साथ अर्नब जी अपनी ही जो पूरी की पूरी कहानी थी वो सुना रहे थे कि हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली है, ये हो गया है, वो हो गया है। इन्होंने छापा भी है, लेकिन मैं आपसे बहुत बड़ी, बहुत अहम बात कह रहा हूं कि सुनने में यह आया है कि अब इनको कोई गिरफ्तारी से नहीं बचा सकता है। इन्होंने सारे हथकंडे अपना के देख लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ये चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनको भगा दिया वहां से कि बंबई हाई कोर्ट जाइए, यहां मत आइए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी को स्टे नहीं किया, गिरफ्तारी से इनको प्रोटेक्शन नहीं दिया। उसके बाद ये बंबई हाई कोर्ट गए तो वहां तो जम के फजीयत हुई है। मैं आपको बताऊंगा, आपको याद दिलाऊंगा जब बंबई हाई कोर्ट में क्या क्या कहा है जज जो थे वहां पे, उन्होंने कि इनसे ये तक कह दिया है कि हद में रही है अपने। उस पर आगे चर्चा कर लेंगे। इन्होंने रिपब्लिक वर्ल्ड के ऊपर अपने पोर्टल पे भी छापा है कि बंबई पुलिस ने, अंग्रेजी में छापा है, देख सकते हैं, हिंदी अनुवाद है। मुंबई पुलिस ने एफआईआर फाइल करी है रिपब्लिक के पूरे एडिटोरियल टीम के ऊपर। अर्नब का मैसेज सुन लीजिए, ये खुद ही बता रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है। इनके ऊपर एफआईआर, पहले कहते थे कि दमे तो एफआईआर करो, अब पुलिस ने एफआईआर कर ली तो अब कह रहे हैं कि एफआईआर हम पे क्यों कर ली, गलत कर ली। लेकिन ये सारी चीजें ये हैं कि अब दो ही रास्ते हैं। हमारे कुछ लोगों का कहना है कि भाई अर्नब गोस्वामी साहब ने जितने बड़े बड़े क्राइम्स कर लिए हैं, अब ये इतनी बौखलाहट में और जुर्म करते जा रहे हैं। मुंबई पुलिस ने एक और एफआईआर इन पे करी है, इनके कर्मचारियों के, 4 कर्मचारियों के ऊपर, मुंबई पुलिस के अगेंस्ट में कैंपेन चलाने के ऊपर। तो उसके अंदर भी अब ये बुक होते चले जा रहे हैं। ये लोगों को जो इनके यहाँ काम करते हैं उनकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं। अर्नब का लोगों को कहना है कि 2 रास्ते हैं, या तो ये सरेंडर कर दें या ये फरार हो जाए। तो अब ये दोनों चीजों में से क्या करने वाले हैं ये देखना होगा। तो गिरफ्तारी तो होके रहेगी, मुंबई के अंदर बैठे हैं, अब या तो फरार होंगे या गिरफ्तार होंगे, या आगे आने वाला समय बताएगा। बेतुके तर्क दे रहे हैं। बेतुके तर्क ये दे रहे हैं कि परमबीर सिंह जी जो हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर, वो अर्नब गोस्वामी साहब का कहना है कि उनको हमारी माइन्यूट डिटेल्स चाहिए कि हमारा पेपर कहां से आया, कितने का आया, हमने स्टेशनरी कितने की ली, हमने रिपब्लिक के अंदर जो कैमरे लगाए हैं वो कितने के लगे हैं, कहां से लिए हैं, उसका बिल कहां पर है, स्टाफ के नाम चाहिए। तो भैया अर्नब गोस्वामी साहब से कोई पूछे तो पुलिस जांच करेगी कैसे? क्या पुलिस इनके हिसाब से जांच करेगी? क्या पहली बार ऐसा होगा? अर्नब गोस्वामी जो चाह रहे हैं कि जो आरोपी है वही तय करेगा कि भैया क्या सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस की जांच जैसी होती है वैसी होगी, उसके ऊपर ये क्राई बेबी बनने का सवाल समझ में नहीं आता है इनका क्या है। और दूसरी चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट से तो इनको राहत मिली नहीं, जैसा मैंने आपको बताया। बंबई हाई कोर्ट ने क्या कहा इनके बारे में वो भी आपको समझाऊंगा। जी न्यूज ने खबर छापी थी 15 अक्टूबर को, टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। अब इसके बाद ये बंबई हाई कोर्ट गए। बंबई हाई कोर्ट से इनको कुछ उम्मीदें थी कि साहब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उन्होंने भी इनको कोई भी सहायता करने से साफ मना कर दिया। जनसत्ता ने खबर छापी 22 अक्टूबर, कल परसों की खबर है। हद में रहिए, निजी एजेंडा के लिए हैशटैग चलाएं। सुशांत केस में रिपब्लिक टीवी से जज ने कहा। जज कह रहे हैं रिपब्लिक टीवी से कि हद में रहिए आप। हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ट्विटर पर रिपब्लिक द्वारा चलाए गए हैशटैग रिया को गिरफ्तार करो का भी जिक्र किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप जज ही बन गए, क्या आप जज हैं? क्या आप बताएंगे कि किस तरह से जांच होनी चाहिए, क्या होगा? आप तय करेंगे। बहुत सी चीजें जम के फटकार लगाई है, जिसके बाद इनकी पूरी की पूरी लू उतर चुकी है और अब ये बौखलाहट में कुछ का कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी अब तय है। देखिए, मैं फिर कहूंगा, ये इधर उधर भागते हैं लोग जो भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में अपने जर्नलिज्म को बेचते हैं, उनके अंजाम ऐसे होते हैं। क्योंकि अगर देश के अंदर कुछ नुकसान हो रहा है भाजपा सरकार की वजह से, तो उसको छिपाने का जो काम कर रहे हैं ये भी बराबर के उसमें भागीदार हैं और उसके अंजाम ये भुगतने पड़ रहे हैं। जनसत्ता ने आगे लिखा
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी से पूछा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में दर्शकों से यह पूछना ये किसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्या यह खोजी पत्रकारिता है? जबकि इस मामले में अभी जांच चल रही है, जम के फटकार लगाई है। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट ने नेशनल ब्रॉडकास्टर फेडरेशन एनबीएफ से भी पूछा कि इस मामले में हो रही गैर जिम्मेदाराना कवरेज पर उन्होंने खुद कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। भैया अर्नब गोस्वामी का कानून से ऊपर है, तो इनकी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जो लोग रोजगार की वजह से इनके यहाँ काम कर रहे थे, उनकी भी इन्होंने जिंदगी खराब करने का क्या ठेका ले लिया है। उनसे इस तरह की पत्रकारिता कराई कि वो सब उलझ चुके हैं। आज की तारीख के अंदर हजार लोगों से ज्यादा क्या कर्मचारी होंगे, सबके ऊपर एफआईआर हो गई है। रिपब्लिक टीवी का ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए, खुद ही लिख रहे हैं कि हमारे पूरे स्टाफ के ऊपर एफआईआर की गई है। अब आप खुद सोच लीजिए। और इनके लिए एक और परेशानी की एक इंसिडेंट हुआ है। टाइम्स नाउ, गोदी मीडिया वर्सेस गोदी मीडिया। टाइम्स नाउ ने केस किया हुआ था, मुझे तो मालूम ही नहीं था। टाइम्स नाउ ने इन पे केस किया हुआ था, जिसका फैसला आया है। टाइम्स नाउ का जो शो चलता है डिबेट का, द न्यूज आर को अर्नब गोस्वामी कॉपी कर रहे थे, उस पूरे के पूरे नाम को। इसके खिलाफ पेटेंट के चक्कर के अंदर टाइम्स ग्रुप जो था वो गया था अर्नब गोस्वामी को कोर्ट में खींचकर, अदालत में खींचते हुए। उसका फैसला आया, नव भारत टाइम्स ने छापा है। टाइम्स नेटवर्क के पक्ष में हाईकोर्ट का फैसला, अर्नब गोस्वामी के आउटलेयर मीडिया को न्यूज आर के इस्तेमाल से रोका। साफ कह दिया है हाईकोर्ट ने कि आप न्यूज आर के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम्स ग्रुप का है। अब यहाँ पर यह हालत हो चुकी है कि गोदी वर्सेस गोदी चल रहा है, और फिर भी लोगों को लगता है कि ये सच दिखाते हैं। देखिए, भाजपा के चक्कर में अपने पत्रकारिता के ईमान को बेचना कहीं सही नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जन विरोधी नीतियों को छिपाने के लिए, क्रोनी कैपिटलिस्ट जो चुनिंदा कुछ उद्योग घराने हैं उनको फायदा पहुंचाते हुए जनता को जो नुकसान पहुंचाता है उसको छुपाने के लिए भाजपा सरकार, मोदी सरकार जिस तरह से कुछ मीडिया चैनल्स का दुरुपयोग कर रही थी, वो अब मीडिया चैनल्स को भारी पड़ गया है और उसके अंजाम अब सामने आने लगे हैं। मैं फिर कहूंगा, लोगों का साफ कहना है कि हैवी चार्जेस, हैवी सेक्शंस, जो सीरियस सेक्शंस हैं, सीरियस धाराएं हैं, उनमें एफआईआर दर्ज हुई है। किसी को भी कोई बचा ही नहीं सकता है। अब तो भाजपा ने भी इनसे किनारा कर लिया है। ये एक मिसाल है कि भाजपा कैसे लोगों का इस्तेमाल करती है और फिर उनको चाय में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देती है। अर्नब उसका नया शिकार है। लेकिन अगर भाजपा की सरकार ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है तो आप भी जम के उसके अंदर बराबरी के भागीदार थे, जिसका भुगतान आप कर रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा तक कि किस तरह से रिपब्लिक टीवी के पूरे स्टाफ को एफआईआर के ऊपर एफआईआर हो चुकी है और अर्नब गोस्वामी अब कैसे गिरफ्तारी से बचेंगे, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने उनकी गिरफ्तारी पे स्टे लगाने से मना कर दिया है। नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का हो रहा है। बीजेपी को सोचना चाहिए कि वो कब तक इस तरह से लोकतंत्र के स्तंभों को गिराने की कोशिशें करती रहेगी और क्यों लोग उनको चुनेंगे अगर वो इस तरह के काम करते हैं। लाइव टीवी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और साथ के साथ अगर आप ये फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।